हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई स्टडी। एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा रहा है असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए। इसकी आज 14 ऑफ जनवरी की चारों शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी है। चारों शिफ्टों की एनालिसिस मेरे द्वारा एक एक करके कर दी गई है। हर एक शिफ्ट में जीके के 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनकी भी अलग से एनालिसिस की गई है। और इस वीडियो में हम लोग जो आप लोगों की लास्ट शिफ्ट है, जो आप लोगों की फोर्थ शिफ्ट हुई है, उसमें जो जेके के 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी एनालिसिस हम लोग करने वाले हैं। ऑलमोस्ट सारे मुझे क्वेश्चन मिल चुके हैं, एक या दो क्वेश्चन है वो मुझे नहीं मिला है। वो क्वेश्चन आप लोगों में से किसी भी कैंडिडेट को याद है तो वो कैंडिडेट कमेंट कर सकता है कि सर ये क्वेश्चन आप लोगों का फोर्थ शिफ्ट में पूछा गया है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं एक एक करके क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया, जो अकबरनामा बुक थी ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तो अकबरनामा बुक इज रिटन बाय द अबुल फजल। हिस्ट्री में मैंने एक बुक्स की वीडियो करवाई थी, आप लोगों को जा करके देख लीजिए। जिनका भी एग्जाम 21 एंड 29 को है, उससे बाहर अभी तक भी किसी भी शिफ्ट में बुक नहीं आई है, मैंने सारी की सारी करवा रखी है। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों का आता है नबार्ड। जो नबार्ड था इसके बारे में पूछा गया था कि नबार्ड में आप लोगों का आर स्टैंड फोर के बारे में पूछा कि नबार्ड में आर का क्या मतलब है। तो मैंने जो आप लोगों को कराया था कि नबार्ड, मैंने आप लोगों को थर्ड शिफ्ट में भी कराया था नबार्ड के बारे में, और फिर से आप लोगों का जो नबार्ड है वो आ चुका है। तो इसमें आप लोगों की जो आर आर की फुल फॉर्म पूछे कि आर क्या है। जो आर है इसमें आप लोगों का ये होता है, आप लोगों का रूरल क्या होता है, रूरल होता है। तो मैं पूरी फुल फॉर्म बता देता हूँ आप लोगों की। इस आर का होता है रूरल। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट कब बना था? ये आप लोगों का बना था 12 जुलाई 1982 को बना था। किसकी कमेटी पर बना था? तो आप लोग शिव रामन कमेटी पूछी जाएगी आप लोगों से कि किस कमेटी के रिकमेंडेशन पर बना था। तो शिव रामन कमेटी के रिकमेंडेशन पर बना था। और इसके जो अभी हेड है ये भी आप लोग याद रखना कि करंट में इसके हेड कौन है। तो इसके हेड है आप लोगों के साजी। कौन है? साजी इसके हेड है। कौन है? साजी। आप लोग ध्यान रख लेना कौन है, श्री साजी केवी। मैं आप लोग को लिख देता हूँ, साजी केवी। ये इसके करंट में किसके, नबार्ड के हेड है। ये आप लोग जरूर ध्यान रख लेना, आप लोगों से पूछा जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पूछा गया है आप लोगों का जो एनडीबी है। ये सबसे पहले आप लोगों को एनडीबी की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। जो एनडीबी है नेशनल डेवलपमेंट बैंक है। ये आप लोगों का क्या है, नेशनल डेवलपमेंट बैंक है ये। इसका हेड क्वार्टर पूछा था कहाँ से है। तो इसका जो हेड क्वार्टर है वो आप लोगों का कहाँ है, वो संघाई में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? संघाई में। कहाँ पड़ता है? संघाई में पड़ता है एनडीबी का हेड क्वार्टर। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट आता है आप लोगों का, नेक्स्ट आप लोगों का जो बारदोली मूवमेंट है। बारदोली मूवमेंट कब हुआ था? तो 1928 में हुआ था। और इसको लीड किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। ये भी मैंने आप लोगों को कल ही की वीडियो में कराया था, जो मैंने आप लोगों के कल हिस्ट्री के क्वेश्चन करवाए थे टॉप 200। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं भगत सिंह के साथ कौन थे जिन्होंने जो आपकी ब्रिटिश की पार्लियामेंट थी उस समय 1928 में बॉम्ब फेंका था? तो उनके साथ थे बटुकेश्वर दत्त। कौन थे? बटुकेश्वर दत्त थे। और ये इंसिडेंट कब हुआ था? तो 1928 में ये इंसिडेंट हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं विच एनिमल ब्रेथ थ्रू स्किन एंड लंग्स। कौन सा ऐसा एनिमल है जो स्किन से भी एंड लंग्स से भी, दोनों से वो करते हैं, सांस लेते हैं? तो ये आप लोगों के होते हैं एम्फीबियन। तो एम्फीबियन में आप लोगों का फ्रॉग आता है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं सेकंड लार्जेस्ट कोस्ट लाइन स्टेट पूछा था। अगर पहला पूछे तो आप लोग गुजरात होता है, सेकंड पूछे तो आप लोगों का आंध्र प्रदेश होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं साहित्य अकेडमी अवार्ड 2022 पूछा गया था। तो इसमें पूछा कि इंग्लिश में किसको मिला है? तो इंग्लिश में पूछा गया होगा तो अनुराधा रॉय को होगा। नेक्स्ट आप लोगों से उर्दू में पूछा जा सकता है, तो उर्दू में आप लोगों का हो जाएगा अंशी अशफाक हो सकता है। और नेक्स्ट अगर आप लोगों का संस्कृत में पूछा जाए तो आप लोगों का जनार्दन प्रसाद पांडे होगा। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, आप लोगों से किसी में भी पूछा जा सकता है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, ये 5 लैंग्वेज होती हैं। इन्हीं में आप लोगों को ध्यान रखना है कि किस में आप लोगों को दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं जो आप लोगों की जो प्रेशर की यूनिट है। तो प्रेशर की यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आप लोगों का विच ज्वाइंट जॉइन द नेक टू द हेड। तो आप लोग कौन सा ज्वाइंट होता है जो नेक को हेड से जोड़ता है? तो ये ज्वाइंट आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ये ज्वाइंट कौन होता है, कौन सा होता है। उसके बाद नेक्स्ट पूछा था कॉफी का नंबर 1 प्रोडक्शन स्टेट पूछा था। अगर स्टेट पूछे तो कर्नाटका हो जाएगा, वर्ल्ड में पूछे तो ब्राज़ील हो जाएगा। मैंने कल ही आप लोगों को एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की वीडियो करवाई थी। सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को हर एक शिफ्ट में आज वहाँ से देखने को मिल रहा है, सारे मैंने ऑलरेडी कवर करवा रखे हैं। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं द इंडियन स्टेट हैविंग द लार्जेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री। किस स्टेट की लार्जेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री है? आप लोगों का हो जाएगा वेस्ट बंगाल हो जाएगा। नेक्स्ट आता है व्हेन वाज द लाहौर सेशन। जो लाहौर सेशन है कब हुआ था? ये आप लोगों का 1929 में हुआ था। कौन सा? लाहौर सेशन। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं
विच प्लेनेट नियरेस्ट टू द सन, सन के जो नियरेस्ट है ये कौन सा प्लेनेट आता है, तो मरकरी आता है। ये भी मैंने आप लोगों को मरकरी जो आप लोगों की यूनिवर्स एंड प्लेनेट वाली वीडियो करवाई थी उसमें करवाया था। उसके बाद फादर ऑफ द गौतम बुद्धा तो कौन थे, तो शुद्धाधना थे। नेक्स्ट आता है आप लोगों का जनवरी 2023 में विच कंट्री हैज़ द चीफ गेस्ट, जो आप लोगों का जनवरी 2023 है चल रहा है, तो 26 जनवरी को हमारे चीफ गेस्ट कौन सी कंट्री के होंगे, तो अब्दुल फतेह अल सीसी होंगे, इजिप्ट कंट्री के प्रेसिडेंट है। अगर आप लोगों से पूछे जाए कि COP 27 कहाँ पर होगी, तो COP 27 आप लोगों की इजिप्ट का एक शहर पड़ता है शेख शर्म शेख, तो शर्म अल शेख शहर है, यहाँ पर आप लोगों की COP 27 होगी। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, ओल्डेस्ट नेशनल पार्क पूछा है इंडिया में, तो ये कौन सा होता है, इसका नाम होता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जब ये शुरू में बना था तो इसका नाम होता था सर मैल्कम हेले नेशनल पार्क, तो ये 1936 में बना था, सबसे पहला आप लोगों का नेशनल पार्क है, ये ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था, प्रधानमंत्री सड़क बीमा योजना से क्वेश्चन पूछा गया था, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, तो कौन सी पूछी गई थी, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से क्वेश्चन पूछा गया था। क्या क्वेश्चन था आप लोग बता सकते हैं, मैं इसकी सारी डिटेल आप लोगों को करवा देता हूँ। ये योजना 2015 में लॉन्च की गई थी और इसका जो एज क्राइटेरिया 18 to 70 है, और इसका जो एनुअल प्रीमियम है चेंज किया गया है, पहले 12 रुपये हुआ करता था, अब 20 रुपीज़ हो गया। तो इनमें से जो भी क्वेश्चन था आप लोग बता देना कि सर इस योजना से ये क्वेश्चन पूछा गया था, या फिर हो सकता है कि ये वाली योजना पूछी गई हो आप लोगों से, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये आप लोगों की 2016 में लॉन्च की गई थी। इसमें इंश्योरेंस मिलता है क्रॉप का, अगर आप लोगों की रबी की क्रॉप है तो आप लोगों को 1.5% इंश्योरेंस होगा, अगर आप लोगों को खरीफ की फसल है तो आप लोगों को 2% इंश्योरेंस देना पड़ेगा उसका। ये आप लोगों का बीमा कौन सी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। अगर ये वाली होगी तो इनमें से आप लोगों का होगा, अगर ऊपर वाली योजना पूछी गई होगी तो इनमें से ही कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, जो चिल्का लेक है, तो चिल्का लेक कहाँ पर उड़ीसा स्थित है, तो ये आप लोगों की उड़ीसा में स्थित है चिल्का लेक। अगर आप लोगों को पूछे भीतरकनिका नेशनल पार्क कहाँ से है, तो आप लोगों का हो जाएगा उड़ीसा हो जाएगा, तो ये भी याद रख लेना भीतरकनिका नेशनल पार्क। उसके बाद याद रखना एक होता है ओलेव रिडले टर्टल, जो ओलेव रिडले टर्टल है ये भी कहाँ पर पाया जाता है, ये भी आप लोगों का कहाँ पर, उड़ीसा में ही पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, पूमा की ब्रांड एम्बेसडर पूछा इंडिया में कौन है, तो पूमा की ब्रांड एम्बेसडर इंडिया में कौन है, तो ये आप लोगों की अनुष्का शर्मा, ये 2022 में दिसंबर की अपॉइंटमेंट है, दिसंबर में ही इनका मतलब ये नियुक्त की गई थी, किसकी, पूमा की ब्रांड एम्बेसडर। विच स्टेट वाडानगर इंक्लूड इन द टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्को, तो कौन सा स्टेट का वाडानगर शहर को यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में इंक्लूड किया गया, तो ये आप लोगों का हो जाएगा गुजरात का शहर। तो ये 20 क्वेश्चन थे, ऑलमोस्ट मैंने आप लोगों के साथ सारे शेयर कर दिए हैं। अब जो भी क्वेश्चन बचते हैं आप लोगों के 5 क्वेश्चन बचते हैं, 21, 23, 24 एंड 25। इन 5 क्वेश्चन में से भी किसी भी कैंडिडेट को अगर ये क्वेश्चन याद है तो वो कैंडिडेट कमेंट करके बता सकता है कि सर ये 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर जैसे ही मेरे पास सारे शिफ्टों के हर एक क्वेश्चन आ जाएंगे, मैं आप लोगों के लिए एक कंपाइलेशन की 100 क्वेश्चन की वीडियो बना दूंगा, वो आप लोगों को मॉर्निंग तक मिल जाएगी, जो 14 जनवरी को 100 क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके के। तो ये आप लोगों की 4th शिफ्ट की जीके की एनालिसिस थी। हो सकता है कि इनमें से कोई क्वेश्चन में एरर हो, क्योंकि मैंने आप लोगों के कलेक्ट किए हैं, तो आप लोग कमेंट करके करेक्ट कर देना कि सर इस क्वेश्चन में ये एरर है। बाकी क्वेश्चन एकदम 100% एक्यूरेट है मेरी तरफ से, और जो इनका सोल्यूशन दिया गया है वो भी एकदम करेक्ट है। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा की गई एनालिसिस पसंद आती है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो आप लोगों की कट ऑफ पर आने वाली है कि इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।